ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य किया है। इसमें किसी ने कहा कि अथ शब्द का अर्थ आरभ्य ऐसे हो सकता है। इसका अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया अधिकारी अर्थ, अधिकारी अर्थ अथवा अधिकारी अर्थ। तो अधिकारी अर्थ नहीं किया। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आरभणम आरंभणम और अधिकारी अर्थ ये दोनों एक कैसे हैं। आरंभ किसी का होता है वो तो सहज है। अधिकारी अर्थ का अर्थ यहाँ है, अधिकार अर्थ का अर्थ ही वो लिया है। मतलब वास्तव में तो हम अधिकार योग्यता को कहते हैं। जैसे किसी का कहीं अधिकार है मतलब वो उसके योग्य है। साधन चतुष्टय संपन्न ब्रह्म ज्ञान में अधिकारी है मतलब ब्रह्म ज्ञान के योग्य है ऐसा। लेकिन यहाँ आरंभणम इसी को ही अधिकार्य अर्थ से लिया है। उसका कोई विशेष ऐसे प्रयोजन स्पष्ट नहीं किया है। केवल इतना है कि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा का आरंभ नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ आरंभ अर्थ नहीं है। अधिकार्य से उसी को लिया। फिर मंगल शब्द का उसका भी निराश कर दिया कि यहाँ मंगल अर्थ में नहीं है, वो तो केवल श्रवण मात्र से ही मंगल हो जाएगा। इसके पश्चात अर्थांतर शब्द की मीमांसा चल रही है। तो अर्थांतर में अंतिम पंक्ति जो हमने देखी, फलस्य विचारस्य पूर्व प्रकृत हेतु अपेक्षाया बलात् यद अर्थांतरत्वं तस्य आनंतर्या भेदात् न पृथक अथ शब्दार्थत्वम् इति अध्याहृत्य भाष्यम योजनीयम्। फलस्य फल का अर्थ है विचार, ब्रह्म विचार। फलस्य विचारस्य पूर्व प्रकृत हेतु अपेक्षाया बलात्, जो विचार है वो फल है। ब्रह्म विचार वो किसी पूर्व प्रकृत की अपेक्षा करता है जो हेतु रहेगा। पूर्व प्रकृत हेतु अपेक्षाया बलात् यद अर्थांतरत्वम, जो अर्थांतर होगा उसकी अपेक्षा से, तस्य तस्य अर्थांतरस्य आनंतर्या भेदात, वो आनंतर्य से अभिन्न है, आनंतर्य से अव्यतिरिक्त है। आनंतर्या भेदात न पृथक अथ शब्दार्थत्वम, पृथक अथ शब्दार्थत्वम उसमें नहीं रहेगा। इति अध्याहृत्य भाष्यम योजनीयम। तो इसमें अध्याहार किसका करोगे? अर्थांतरत्वस्य न पृथक अथ शब्दार्थत्वम। ऐसे न पृथक अथ शब्दार्थत्वम तो है ही, अर्थांतरत्वस्य उसका भी अध्याहार आपको करना पड़ेगा कि अर्थांतरत्व से इसका मतलब अर्थांतरत्व करके अथ का एक भिन्न शब्दार्थ आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। यद्वा
अभी अन्य प्रकार से उसी को बताते हैं। पूर्व प्रकृते अर्थे यद्वा का अर्थ है बिना किसी पद का अध्याहार किए भाष्य की योजना कैसे कर सकते हैं, ये है यद्वा का अर्थ। पहले कहा किसी पद का अध्याहार करके भाष्य लगा देंगे, अब कहते हैं बिना ही अध्याहार किए पूर्व प्रकृते अर्थे अपेक्षा यस्या अर्थांतरतायाः तस्याः फलम ज्ञानम तद्वारा आनंतर्या व्यतिरेकात् तज्ज्ञाने तस्या ज्ञानतो अंतर्भावात् न अथ शब्दार्थता इत्यर्थः। तो भाष्य में जो दिया है पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलतः आनंतर्य अव्यतिरेकात्, तो केवल उतना लेकर पूर्व अर्थ अपेक्षाया ऐसे दिया है ना भाष्य, पूर्व प्रकृत अपेक्षाया, पूर्व प्रकृत अपेक्षाया तो पूर्व प्रकृत अर्थ, पूर्व प्रकृते अर्थे अपेक्षा यस्याः बहुव्रीहि समास कर दिया, पूर्व प्रकृत अपेक्षायाः ऐसे दिया था, तो पूर्व प्रकृत उसका कर दिया पूर्व प्रकृते अर्थे, पूर्व प्रकृते अर्थे अपेक्षा यस्याः तस्याः अर्थांतरतायाः तस्याः, तो ये किसका अर्थ हो गया अब तक, पूर्व प्रकृत अपेक्षायाः उसका अर्थ हो गया। फलम, उसका फल क्या होगा, ज्ञानम, तद्वारा आनंतर्य अव्यतिरेकात्, उस अर्थांतरता का जो फल है ज्ञान, उसके द्वारा आनंतर्य अव्यतिरेकात्, आनंतर्य रूप एक व्यतिरिक्त अर्थ अब नहीं निकलेगा, आनंतर्य अव्यतिरेकात्, आनंतर्य से वो व्यतिरिक्त नहीं है, आनंतर्य अव्यतिरेक अव्यतिरेकात् का अर्थ है आनंतर्यात् अव्यतिरेका, आनंतर्य से वो व्यतिरिक्त नहीं है, कौन, अर्थांतर, इसलिए तज्ज्ञाने तस्या ज्ञानतो अंतर्भावात्, तज्ज्ञाने, तद से लेंगे आनंतर्य ज्ञाने, आनंतर्य ज्ञाने, आनंतर्य के ज्ञान में तस्य तस्याः अर्थांतरतायाः अंतर्भावात्, अर्थांतरता का जो ज्ञान है वो आनंतर्य के ज्ञान में अंतर्भाव उसका हो जाएगा, क्योंकि हेतु फल है वहां, तो हेतु फल में भी अर्थांतर तो होगा ही, तो आनंतर्य बताने से अर्थांतर उसके अंतर्भूत है, इसलिए न अथ शब्दार्थता, न अथ शब्दार्थता कस्य, अर्थांतरस्य, अर्थांतर की एक विलक्षण शब्दार्थता वहां अर्थ के लिए आवश्यक नहीं रहेगी, क्यों, मतलब अर्थ शब्द का अर्थ अर्थांतर नहीं चाहिए, क्योंकि वो आनंतर्य में आ ही जाएगा। तो जो भाष्य में 4 शब्द दिए हैं, पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलत आनंतर्या व्यतिरेकात्, 3 शब्द, पूर्व प्रकृत अपेक्षायाः, उसका अर्थ कर दिया पूर्व प्रकृते अर्थे अपेक्षा यस्याः अर्थांतरतायाः तस्याः पूर्व प्रकृत अपेक्षायाः, फिर फलस्य दिया है ना, क्या पद है, फलतः, फलतः का अर्थ करना ज्ञान, ज्ञानतः, फलतः ज्ञानतः, आनंतर्या व्यतिरेकात्, आनंतर्य से वो व्यतिरिक्त नहीं है, ज्ञान, उस ज्ञान से जो अर्थांतरता का ज्ञान है वो आनंतर्य से व्यतिरिक्त नहीं है, आनंतर्य में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। तो यहाँ तद और तस्या इनके अर्थ ध्यान में रखिए, तद से आनंतर्य, तस्य से अर्थांतर,
तो ये अर्थांतर का निवारण हो गया। मतलब अभी अथ शब्द का आनंतर्य अर्थ ये तो निर्णय हो चुका। अन्य अन्य किसी को अभी विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका समन्वय भी अन्वय भी होना चाहिए वहां। ऐसे ही कोई भी पद लगा के कोई लाभ नहीं। अब आगे देखिए, ननु आनंतर्यार्थकत्वे अपि आनंतर्यस्य अवधिः क इति आशंक्याः। आनंतर्यार्थकत्वे, आनंतर्य का अर्थ तो स्वीकार कर लेंगे अथ के लिए, लेकिन किसके अनंतर? आनंतर्यस्य अवधि कहा, उसकी अवधि क्या है? इति आशंक्याः। अवधि का अर्थ यहाँ कैसे लेना है कि किसके अनंतर? अनंतर ये तो निश्चय हो गया, अब किसके अनंतर ये देखना है। टीका में सती च इति, भाष्य में जैसे अर्थांतर वाला फिर यहाँ पे आ गया। कैसे? अवधि बोलेंगे इसके अनंतर ऐसी जिज्ञासा, फिर भी वैसे ही जैसे संघात पूर्व में था ऐसे फिर भी संघात हो गया, जैसे शंका हो ये अर्थांतर मतलब इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये नहीं। अभी इतना तो निर्णय हो गया कि अथ शब्द का अर्थ अर्थांतर की आवश्यकता नहीं है, अनंतर है, आनंतर्य। अब आनंतर्य तो किसके बाद, किसके अनंतर में ब्रह्म जिज्ञासा होगी? अब केवल यही प्रश्न रहा कि किसके होने पर ब्रह्म जिज्ञासा होगी, किसके होने पर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। अब केवल इतना ही विचार पर बाकी है, बाकी सब हो चुका। सति च आनंतर्यार्थत्वे यथा ब्रह्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेनापेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासापि यत् पूर्ववृत्तम नियमेनापेक्षते तद वक्तव्यम। सति च आनंतर्यार्थत्वे, आनंतर्य अर्थ इतना तो निर्णय हो गया, तो ऐसा अर्थ होने पर अथ शब्द का, जैसे धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते, धर्म जिज्ञासा उसके पूर्व में वेद अध्ययन का नियम से उसकी अपेक्षा करती है। मतलब वेद अध्ययन हो तब धर्म जिज्ञासा होगी, तो वहां भी धर्म जिज्ञासा से धर्म विचार कर्तव्य है, तो ऐसे उसी प्रकार अर्थ लगा सकते हैं। लेकिन वेद अध्ययन जिसने किया हो उसी को धर्म जिज्ञासा, एवं ब्रह्म जिज्ञासा अपि यत् पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते तद वक्तव्यम। इसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म जिज्ञासा यत् पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते, जो पूर्व में हो चुका है, जिसकी नियमित रूप से अपेक्षा करेगा कि जिसके होने पर ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी, हर समय नियमित रूप से उसकी अपेक्षा से ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी, उसका अभी आपको निर्वचन करना होगा। टीका, यत् नियमेन पूर्ववृत्तम पूर्वभावी असाधारण कारणम पुष्कल कारणम इति यावत् तदेव अवधि इति वक्तव्यम इत्यर्थः। जो नियमेन पूर्ववृत्तम, पूर्ववृत्तम का है पूर्वभावी, मतलब पहले जो आ चुका है, जो कहा जाएगा असाधारण कारणम अथवा पुष्कल कारणम, जो नियमित रूप से कार्य के पहले रहेगा, उसी को कहा गया अवधि ही, तदेव अवधि ही इति वक्तव्य। तो ये है अवधि। अब उसमें कुछ दो तीन भिन्न भिन्न मत आएंगे, देखिए। ननु अस्तु धर्म विचारे इव ब्रह्म विचारेपि वेदाध्ययनम पुष्कल कारणम। धर्म विचारे इव ब्रह्म विचारे अपि वेदाध्ययनम पुष्कल कारणम। धर्म विचार में वेद अध्ययन पुष्कल कारण माना गया, मतलब वो स्वीकृत है कि आप वेद अध्ययन करोगे
तो एक सामान्य ज्ञान हो जाएगा, स्वाध्यायो अध्येतव्य है इस नियम विधि से। इसके पश्चात आप धर्म जिज्ञासा आपको होगी। होगी मतलब जो समावर्तन का समय होगा, तो जब शिष्य घर जाने के लिए उत्सुक रहेंगे, तब आचार्य कहेंगे, अभी रुको, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अभी जाना नहीं है। फिर भी थोड़े चले जाएंगे, कुछ आधा-आधा सीख के फिर बाकी जो रहेंगे वो फिर धर्म जिज्ञासा उस पर विचार करेंगे। तो कोई कहता है कि ब्रह्म विचार के लिए भी वेद अध्ययन ही पुष्कल कारण हो। मतलब जिन्होंने वेद अध्ययन किया है उसको ब्रह्म जिज्ञासा हो। इति अतः भाष्य में स्वाध्यायानंतर्यम तु समानम। स्वाध्याय आनंतर्य तो दोनों में समान है। स्वाध्याय आनंतर्यम, समानम का अर्थ है साधारण कारण। ब्रह्म विचार में वेद का अध्ययन साधारण कारण है, वो मुख्य नहीं है। मतलब यहाँ बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं हमारी, उसका अच्छे से खंडन हो जाएगा, जिससे ये लाभ होगा कि अगर हम अपने आप को मुमुक्षु ब्रह्म जिज्ञासु मानते हैं, तो कहाँ हमको भार देना है, कहाँ वजन देना है और कहाँ नहीं। वेद अध्ययन ब्रह्म विचार में साधारण कारण है, न पुष्कल कारणम इत्यर्थ। मतलब वो असाधारण कारण नहीं है। तो किसी ने वेद अध्ययन किया तो भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, किसी ने वेद अध्ययन नहीं किया तो भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। ननु संयोग पृथक्त्व न्यायेन यज्ञेन दानेन इत्यादि श्रुत्या यज्ञादि कर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते इति सर्वापेक्षाधिकरणे वक्ष्यते। तो एक तो समाधान हो गया। किसी ने क्या विकल्प दिया? वेद अध्ययनम आनंतर्य ब्रह्म जिज्ञासा। अथर शब्द का अनंतर्य अर्थ, लेकिन किसके अनंतर? वेदाध्ययन के अनंतर। तो सिद्धांत जी कह दिया वो साधारण कारण है, असाधारण कारण नहीं है। अब दूसरा, कोई पूछेगा कर्म, कर्म करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा कैसे? तो उनकी बुद्धि ऐसे चलेगी, मोक्ष में कर्म साधन है कि नहीं, ये प्रश्न होगा। देखो प्रश्न कैसे करते हैं। संयोग पृथक्त्व न्यायेन तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तो उसका केवल यज्ञेन दानेन इतना ही उद्धरण दिया। ये उद्धरण देने का भी मतलब इसमें भी कुछ विशेष है। जो आवश्यक है वहां उसी का उद्धरण देते हैं। बाकी बहुत सारी चीज, जैसे ये मंत्र तो बहुत ही बड़ा है, 4-4-22, उसमें से भी जो आवश्यक है वो दे दिया, बाकी सब आप समझ लो। तो यज्ञ दान तप और वेदाध्ययन, तो वेदाध्ययन को तो पहले उसका निराकरण कर दिया। बाकी यज्ञ दान तो जो कर्म है, इस श्रुति के द्वारा यज्ञादि कर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते। पूर्व पक्ष कहता है कि यज्ञादि जो कर्म है उनका ज्ञान के लिए विधान किया गया है। अब यहाँ 2-3 चीज पहले समझ लेनी है। एक है ये संयोग पृथक्त्व न्याय, आगे बताएंगे टीका में ही संयोग पृथक्त्व न्याय क्या है। लेकिन यहाँ केवल इतना समझ लीजिए कि जब हम कर्म करते हैं तो वेद में कर्म का एक निश्चित फल है। जैसे ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत, अथवा अग्निहोत्रादि जो कर्म है तो वो भी स्वर्ग के लिए, अगर काम्य कर्म है तो उसका भी वहां विनियोग हो जाता है। अथवा अन्य अन्य जो भी याग आदि है, पुत्र की इच्छा है,
वर्षा वृष्टिकामः कारीर्या वृष्टिकामो यजेत। तो ये सब करेंगे वो, और उनको वह विशिष्ट फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कोई निष्काम भाव से वही कर्म करते हैं, सकाम होकर नहीं, निष्काम होकर, तो उनको क्या लाभ होगा? तो उसको उनको चित्त शुद्धि होगी। हम कहते हैं कि निष्काम कर्म करने पर चित्त की शुद्धि होती है। तो प्रश्न अभी क्या है यहाँ कि एक ही कर्म, उसके दो फल कैसे हो गए? स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सकती है और चित्त की शुद्धि भी हो सकती है एक ही कर्म में, ऐसा कैसे संभव है? तो पूर्व मीमांसा में एक अधिकरण है, उसका नाम नाम है संयोग पृथक्त्व, इसलिए वहां दे दिया संयोग पृथक्त्व न्यायेन। इसका समास होगा संयोगस्य पृथक्त्वम, संयोग पृथक्त्वम। आगे पृष्ठ में दिया है, अभी केवल इतना यहां समझ लो, संयोग का पृथक्त्व, इसका अर्थ है वाक्य भेद। वाक्य भेद से एक ही कर्म के दो भिन्न प्रकार के फल हो सकते हैं। सकाम भावना से किया हुआ कर्म तद विशिष्ट फल देगा, और निष्काम भाव से किया हुआ वही कर्म चित्त की शुद्धि देगा। चित्त की शुद्धि यहाँ इस मंत्र में विविदिशा, विविदिशंति ऐसे कहा है, वेदितुम इच्छन्ति। अब विविदिशंति में, जैसे पूर्व में एक बार हमने विचार किया है इस पर, विविदिशंति में विद ज्ञाने धातु है और सन प्रत्यय है, तो धातु मतलब क्रिया और प्रत्यय, इसमें महत्व किसको दिया जाता है? प्रत्यय को। तो ज्ञान की इच्छा, ज्ञान की इच्छा में यज्ञादि जो कर्म है उनका पर्यवसान इच्छा में माना जाता है, ऐसा भामतीकार ने कहा। तो ज्ञान की इच्छा करके उनका पर्यवसान हो जाएगा, उनकी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन विवरण मत ने क्या कहा कि वहां धातु को महत्व देना होगा, वो प्रधान होगी, प्रत्यय गौण होगा। उसमें दृष्टांत क्या दिया है उन्होंने? अश्वेन जिगमिषति, अश्वेन जिगमिषति, अश्व के द्वारा गंतुम इच्छति। तो जो करण है अश्व, वो इच्छा का साधन बना कि गमन का साधन बना? गमन का साधन बना, इच्छा का नहीं। तो यहाँ यज्ञ दान तप ये करण है, सब तृतीया में है, तो ये ज्ञान के साधन बनेंगे, ऐसा विवरण में अर्थ बताया है, इच्छा के नहीं। तो इसलिए यहाँ कोई कहेगा कि इत्यादि श्रुत्या यज्ञादि कर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते, उनका ज्ञान के लिए विधान है, ज्ञान के लिए विनियोग है। और ऐसा आप भी कहोगे, कहाँ? इति सर्वापेक्षाधिकरणे वक्ष्यते। सर्वापेक्षाधिकरण, ये इसका सूत्र क्या है? सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेरश्ववत्, क्रमांक दिया है वहां 26, 3 4 26। सर्वापेक्षा च, सभी की अपेक्षा है, कर्म की मतलब यज्ञ दान तप इन सब की भी अपेक्षा है, सर्वापेक्षा च। तो इसका अर्थ है कि आप स्वीकार करते हो कि मोक्ष के लिए यज्ञादि की अपेक्षा है, कर्म की अपेक्षा है, कर्माणि विधीयन्ते। तो सिद्धांति कहेगा कि कर्मादि जो है वो मोक्ष के लिए नहीं, वो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए है। ज्ञान मात्र मोक्ष के लिए साधन होगा। तो यज्ञ दान तप आदि कर्म जो है वो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए उनकी अपेक्षा है, मोक्ष के लिए नहीं। जैसे
अश्ववत यज्ञादि श्रुति जो है उनकी अपेक्षा है, लेकिन कैसे? अश्ववत, जैसे अश्व रथ चलाने के लिए तो आवश्यक है, लेकिन खेत में जोतने के लिए रथ घोड़े की आवश्यकता नहीं है, अश्व वहां तो बैल चाहिए आपको। तो एक कोई कर्म कर सकता है अश्व, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी जगह उसका उपयोग कर सकते हो आप। ऐसे कर्म का उपयोग ज्ञान की उत्पत्ति में है, चित्त शुद्धि द्वारा, लेकिन कर्म से मोक्ष नहीं होगा। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए इसका अर्थ क्या है कि हम एकाग्रता से अध्ययन कर सकते हैं, चित्त में शुद्धि हो तो, और विरक्ति हो तो यहां वहां ध्यान नहीं जाएगा, बहिर्मुखता नहीं होगी। अध्ययन के समय कुछ और अभी इस समय यह करना है, अभी इस समय वो करना है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चित्त में स्पष्ट है कि मोक्ष तो ज्ञान से हो रहा है, तो आप इसको प्राधान्य दो अभी, तो ये लाभ होगा। लेकिन मैं कल किसी से चर्चा कर रहा था, एक महात्मा आए थे, सूक्ष्म बुद्धि जो है ये भी आवश्यक है। मतलब किसी का चित्त शुद्ध हो लेकिन सूक्ष्म न हो तो आपको चिंतन में बहुत कठिनाई होगी। जैसे एक साधारण प्रश्न कोई अगर कर दे, व्यतिरेक व्यभिचार और अन्वय व्यभिचार में क्या भेद है, अथवा व्यतिरेक व्यभिचार और अन्वय सहचार, तो 2-3 पद सुन के ही छोड़ दो, ये हम नहीं उत्तर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां सोचना पड़ेगा। वो बुद्धि की जो सूक्ष्मता है, कोई कहेगा अरे हमने इतने सारे कर्म किए हैं, तो कर्म से तो ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि का जो चिंतन का अभ्यास है वो उसी से होगा। अन्य अन्य कर्म से बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं, आप मान के मत चलिए। तो जिनको समझो तर्क, मतलब तर्क संग्रह में जैसे तर्क कैसे करना है, अथवा पद यहाँ ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ऐसे जिसको विचार करना है और ऐसी बुद्धि जिसको बनानी है, तो उनको उसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा। अभ्यास का एक अर्थ है आप बार-बार सुनते रहिए किसी से, अथवा आप रिकॉर्डिंग है तो उसको सुनते रहिए, अथवा आप किसी के साथ चर्चा कीजिए, किसी को पढ़ाइए, तो बुद्धि सूक्ष्म होती रहेगी। नहीं तो सूक्ष्म बुद्धि का जो असाधारण कारण है, वो उपलब्ध नहीं होने पर बुद्धि में सूक्ष्मता नहीं रहेगी, बुद्धि स्थूल ही रहेगी। तो जहां कहीं भी ऐसा विषय विषय आएगा कि 2 विकल्प करेंगे, 3 विकल्प, आगे जो कोई-कोई ग्रंथ है, जैसे चित्सुखी है, एक विषय के 9 विकल्प करेंगे, 12 विकल्प करेंगे। 12 विकल्प तो अब 2-3 विकल्प तो ठीक है, 12 विकल्प में तो पहले समझ में ही नहीं आएगा कि इनमें भेद कहाँ है। 6-7 तो ऐसे लगेंगे एक ही है सब, सब में कुछ-कुछ भेद होगा। वो सूक्ष्म चिंतन, इसलिए वो चित्त सुखाचार्य जी की बुद्धि भी वैसी थी, वो इतने प्रखर थे बुद्धि वाले, बहुत सोच सकते थे। तो उसका अभ्यास करना हो आपको, मतलब ऐसे ग्रंथ अगर अध्ययन करने हो, समझने हो, तो इस प्रकार की सूक्ष्म चिंतन की एक अभ्यास की प्रक्रिया होती रहे, तो सूक्ष्म चिंतन होगा। तो कोई कहेगा अरे हम तो 3 घंटे पूजा करते थे रोज, तो हमको क्यों नहीं होता? वो 3 घंटे पूजा से जो लाभ होगा वो अलग होगा, और ये 45 मिनट ये विचार करने से जो लाभ होगा वो अलग होगा। ये दोनों एक के बदले दूसरा नहीं हो सकता। जैसे कोई रोज समझो 5 किलोमीटर चलता है, उसको एक दिन कहा आज 7 किलोमीटर चलो, तो वो चल लेगा। लेकिन उसको कहो आज 50 किलो उठाना है वजन, उनको चलने का अभ्यास है, उनको वजन उठाने का अभ्यास नहीं है, तो नहीं उठा पाएँगे। जिस चीज का अभ्यास आपने किया है, आपको उसका सामर्थ्य प्राप्त होगा।
तो जहां जो जितनी मात्रा में आवश्यक है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इससे सब हो जाएगा। अगर सब एक से ही हो जाता तो फिर अन्य अन्य की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे केवल चावल ही खा लो आप, फिर ना दाल चाहिए ना, ऐसे कहाँ कोई चलाता है ऐसे? केवल रोटी खा लो बस और कुछ नहीं। तो सर्वापेक्षा वो सभी को जो जिस प्रकार से चाहिए वो चाहिए। इति सर्वापेक्षा अधिकरणे वक्ष्यते। तथा च इसलिए पूर्वतंत्रेण तदवबोधः पुष्कल कारणम इति शंकते। पूर्वतंत्र के द्वारा तद अवबोध का अर्थ है कर्म का अवबोध है, यही पुष्कल कारण है, ऐसा क्यों नहीं मानते? इति शंकते ननु ननु इह कर्म अवबोधानंतर्यम विशेषः। पूर्व पक्ष कहेगा ननु अत्र इह कर्म अवबोध आनंतर्यम विशेषः। यहाँ कर्म अवबोध केवल वेद अध्ययन नहीं, कर्म का अवबोध मतलब कर्म कैसे करना, ये ज्ञान आपको आनंतर्य के लिए लगेगा। मतलब जिनको केवल वेद अध्ययन किया है उनको ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। जिन्होंने वेद अध्ययन के बाद कर्म कैसे करने, कैसे यज्ञ वेदी लगाना, कैसे यहाँ सब वो दर्भ वगैरह रखते हैं और क्या विशेष कैसे आहुतियां देना, क्या मंत्र पढ़ना, सब जिसको पता है उनको ब्रह्म जिज्ञासा होगी। वो यहाँ पूर्व पक्ष कहता है यह कर्म अवबोध आनंतर्यम विशेषः। टीका में देखिए, यह का अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासायाम, विशेष का अर्थ है असाधारण कारणम। तो कर्म का ज्ञान असाधारण कारण है, ऐसा कोई कहेगा। अभी सभी के पुस्तक में ये पंक्ति है, एकस्य तु उभयार्थत्वे। समझे आपके इसमें है? हाँ, हमारे इसमें ब्रैकेट दिया है, आपके भी ब्रैकेट से अच्छा है तो ठीक है, सभी में एक ही तरह से। एकस्य तु उभयार्थत्वे, ये है संयोग पृथक्त्व न्याय। हाँ? एकस्य तु उभयार्थत्वे संयोग पृथक्त्वम इति जैमिनी सूत्रम, ये है जैमिनी महर्षि जी का सूत्र। एकस्य तु उभयार्थत्वे, एक ही कर्म उभय अर्थ में जब हो तो उसको कहा जाएगा संयोग पृथक्त्वम। उसका अर्थ क्या है? तदर्थस्तु। देखिए मतलब ये टीकाकार ने कितना हम पर आशीर्वाद ही दे दिया है, नहीं तो हम कहाँ ये संयोग पृथक्त्व न्याय दर्शन में ढूंढने जाते कि इसका क्या अर्थ है। तद अर्थस्तु एकस्य कर्मणः उभयार्थत्वे अनेक फल संबंधे संयोगः। एक ही कर्म का, एकस्य कर्मणः उभयार्थत्वे अनेक फल संबंधे, तो उभय अर्थ हम जैसे निष्काम कर्म का एक फल, सकाम कर्म का अन्य फल, तो दो हो गए। उभयार्थत्वे अनेक फल संबंधे संयोग, अनेक फल के संबंध से संयोग हो जाएगा उनका, संबंधे संयोग। अभी संयोग पृथक्त्व शब्द की व्याख्या देख लीजिए। संयोग उभय संबंध बोधकम वाक्यम। संयोग का अर्थ क्या है? उभय संबंध बोधक वाक्यम, ये हो गया संयोग। फिर तस्य पृथक्त्वम, तस्य कस्य? संयोगस्य, संयोगस्य पृथक्त्वम, पृथक्त्वम का अर्थ क्या किया? भेद। तो संयोग पृथक्त्वम, इसका अर्थ क्या? पहले क्या समास किया? षष्ठी, संयोगस्य पृथक्त्वम। ठीक है, संयोगस्य पृथक्त्वम। संयोग का अर्थ है उभय संबंध बोधकम वाक्यम, दो प्रकार के संबंध का बोधक जो वाक्य है, एक ही वाक्य लेकिन दो प्रकार के संबंध का बोधक, उसमें भेद है, पृथक्त्वम। ये हो गया हेतु, संयोग पृथक्त्व हो जाएगा हेतु। इसमें
यह बताने में कि कर्म से ज्ञान होगा। इसलिए आपको कर्म कैसे करना, आपस्तंभ सूत्र पढ़िए और सब कल्प शलभ सूत्र सब करके कैसे यज्ञ वेदी बनाना सब ज्ञान हो, तब आपको ब्रह्म जिज्ञासा होगी। ततश्च इससे क्या होगा, अत्रापि ज्योतिष्टोमादि कर्मणाम स्वर्गादि फलकानाम अपि यज्ञेन दानेन इत्यादि वचनात् ज्ञानार्थत्वम च इति। इसलिए ज्योतिष्टोमादि कर्म कैसे करने, जिसका एक फल है स्वर्ग आदि और अन्य फल है विविदिशा, वो विविदिशा की उत्पत्ति कराएंगे। तो अत्रापि ज्योतिष्टोमादि कर्मणाम स्वर्गादि फलकानाम अपि यज्ञेन दानेन इत्यादि वचनात् ज्ञानार्थत्वम, ज्ञान के लिए भी उसका लाभ है इति। ये हो गया संयोग पृथक्त्व न्याय। अब परिहरति, उसका परिहार करेंगे। सिद्धांत कहेगा न इत्यादि ना, भाष्य में देखिए, न धर्म जिज्ञासायाः प्रागपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्तेः। धर्म जिज्ञासायाः प्राग अपि, धर्म जिज्ञासा होने के पहले भी, वेदांतस्य, जिसने वेदांत का कुछ हद तक अध्ययन किया है, उनको ब्रह्म जिज्ञासा होगी। ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ति है, उसकी उपपत्ति, उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब ज्ञान। हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा उनको उपपन्न हो जाएगी, मतलब प्राप्त हो जाएगी, ऐसा ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी। किसको, धर्म जिज्ञासा के पूर्व में भी, धर्म जिज्ञासाया प्राक अपि। बोले ऐसा नहीं कहते हैं कि धर्म जिज्ञासा है तो ब्रह्म जिज्ञासा बिल्कुल नहीं होगी, ये कहने का यहाँ उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल ये है कि बिना धर्म जिज्ञासा के भी इस जन्म में समझो धर्म जिज्ञासा नहीं हुई, फिर भी जिन्होंने कुछ वेदांत के शास्त्र का अध्ययन किया, कहीं कुछ 2-4 प्रकरण ग्रंथ पढ़ लिए, गीता के 2-4 अध्याय किसी ने सुन लिए, तो थोड़े और यहाँ वहां से कुछ उपनिषद मंत्र सुन लिए, उनको जिज्ञासा हो सकती है कि मुझे अब, लेकिन जिज्ञासा देखो, जब भाष्यकार कहते हैं ना कि इनको ब्रह्म जिज्ञासा हो गई, मतलब वो क्या कहेंगे, संन्यास्तम श्रवणम कुर्यात्। अब सब छोड़ के वो संन्यास लेके श्रवण करते हैं। इनका ब्रह्म जिज्ञासा जैसे भाष्यकार सोचते हैं, वैसे अगर आप सोचोगे तो ये अर्थ निकलेगा, क्योंकि उनके ग्रंथों में तो ऐसे ही विचार होता है कि पहले सब छोड़ के फिर आप पढ़ोगे, और एक बार छोड़ दिया उसको फिर ग्रहण नहीं करोगे। ऐसे नहीं कि अभी छोड़ दिया, अभी कर लेते हैं, फिर सब वापस ग्रहण कर लेंगे, ऐसे नहीं। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पीछे देखना नहीं। फिर धर्म जिज्ञासाया अपि प्राक, उसके पहले भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। ये अयम आशय है, इसका आशय, आशय का अर्थ है अभिप्राय। इसका अभिप्राय क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हैं भगवान भाष्यकार, न तावत पूर्वतंत्रस्थम न्याय सहस्रम ब्रह्म ज्ञाने तद विचारे वा पुष्कल कारणम तस्य धर्म निर्णय मात्र हेतुत्वात्। न तावत पूर्वतंत्रस्थम, पूर्वतंत्र पूर्व मीमांसा में जो न्याय सहस्रम, न्याय सहस्रम इतने सारे सूत्र हैं वहां, 1000 सूत्र। हमने तो अधिकरण, महाराज जी ने अधिकरण बताया, 1000 अधिकरण में तो कितने सारे सूत्र होंगे, 1000 तो अधिकरण ही है। इसका ज्ञान न ब्रह्म ज्ञान में असाधारण कारण है, न ब्रह्म विचार में असाधारण कारण है। कितने, 12,000 सूत्र, नमो नारायण। 12,000 सूत्र का बहुत, इतना विचार
लेकिन वो असाधारण कारण नहीं है। तो किस लिए है वो? तस्य धर्म निर्णय मात्र हेतुत्वा, वो तो केवल धर्म के निर्णय के लिए ही हेतु है, ना कि कर्म निर्णय है। और वो कर्म का जो निर्णय है वो भी यहाँ पुष्कल कारण नहीं, नापि कर्म निर्णय है पुष्कल कारणम, ऐसे अन्वय करना है। न न्याय सहस्रम ब्रह्मज्ञाने तद विचारे वा पुष्कल कारणम, नापि कर्म निर्णय है ब्रह्मज्ञाने तद विचारे वा पुष्कल कारणम तस्य अनुष्ठान हेतुत्वात्। वो कर्म निर्णय तो अनुष्ठान के लिए उपयोगी है, अनुष्ठान हेतु, अनुष्ठान के लिए वो हेतु हो जाएगा। कैसे यज्ञ करना है, क्या करना है, वो बहुत अच्छी तरह से वो करके देंगे। वास्तव में तो जितने मतलब जिनके संपर्क में अभी तक हम आए हैं, थोड़े यहाँ वहाँ देखे हैं, जो कर्म मीमांसा में अच्छे से लगे हुए हैं, उनको ब्रह्म जिज्ञासा हो इसी जन्म में, ऐसा तो कभी नहीं दिखता। उल्टा कभी-कभी होता है, जो कर्म में बहुत प्रवृत्त रहते हैं, वो वेदांतियों का खंडन करेंगे। बोले ये क्या अपने आप को ब्रह्म मानते हैं? ये तो नरक में जाएँगे, ऐसे कुछ-कुछ बोलेंगे। और जो वेदांती होते हैं, वो कहते हैं ये क्या हमेशा कर्म धुआँ ही निकालते हैं यज्ञ आदि करके, इनको क्या है? किसी को किसी का खंडन करने की आवश्यकता नहीं। मतलब जो हम हमें किसी अन्य के ऊपर कोई टिप्पणी देने की ना कोई रुचि होनी चाहिए, ना हमारा कोई अधिकार है इसमें। जो जिसको करना है वो करे। आपको क्या करना है वो आप कीजिए बस। नहीं धूमाग्नियोरिव धर्म ब्रह्मणोर व्याप्तिरस्ति। धूम और अग्नि के बीच में जैसे व्याप्ति है कि अग्नि कारण है, धूम कार्य है, ऐसे धर्म और ब्रह्म में कार्य कारण नहीं है। इसलिए आनंतर्य का जो विषय होगा, जिसके पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा हो, वो धर्म ज्ञान नहीं होगा। यया धर्म ज्ञानाद ब्रह्म ज्ञानम भवेत। यया, यया का अर्थ क्या है? हम्म व्याप्त्या, यया व्याप्त्या, जिस व्याप्ति के द्वारा, अगर व्याप्ति होती तो धर्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। यद्यपि शुद्ध विवेकादि द्वारा कर्माणि हेतवः तथापि तेषाम न अधिकारी विशेषणत्वम्। शुद्ध विवेक, शुद्धि विवेकादि द्वारा, चित्त शुद्धि विवेक इनके द्वारा कर्म हेतु तो हो जाएंगे, फिर भी तथापि तेषाम न अधिकारी विशेषणत्वम्, वो अधिकारी के विशेषण नहीं होंगे कर्म। अज्ञातानाम तेषाम जन्मांतर कृतानाम अपि फल हेतुत्वात्। जिनको अभी कर्मों का ज्ञान नहीं है लेकिन जन्मांतर में किए हैं, तो वो भी फल का हेतु हो सकते हैं। मतलब ब्रह्म विचार अथवा ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए उनका उपयोग हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं कर्म किए हैं, उसका लाभ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।